4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रोज़ाना अब आपको यही खबरें मिलती रहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के अंदर कौन कौन बंदा करवटें बदल रहा है। रोज़ाना यही होगा। मैंने अभी 4-5 रोज़ पहले कहा था कि नीतीश कुमार और नायडू के ज़्यादा खबरें ना बता करके जो बाकी तमाम लोग हैं जो जिस प्रकार से टूटने वाले हैं वहाँ से शुरुआत होनी है। नायडू पर और नीतीश कुमार पे अभी 2-4 महीने इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर अभी थोड़ा सा लालच का मान लीजिए, अपने प्रदेश का किसी तरीके से कोई ज़रूरत मान लीजिए, वो इस समय थोड़ा सा बंधे रहेंगे। स्पीकर पर अलबत्ता झगड़ा हो सकता है। लेकिन मैं खबर आपको बताने परसों भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब साकेत गोखले टीएमसी के एमपी हैं राज्यसभा में गालिबन, उन्होंने खबर बताई कि भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद टूट करके तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। अब अगर उनकी इस बात को मान लिया जाए तो उन्होंने क्या लिखा है पहले वो देखें। साकेत गोखले ने ट्वीट किया, एज ऑफ टुडे द नंबर इन द लोकसभा आर, अब जो फिलहाल नंबर्स हैं लोकसभा में वो 240 तो हैं भारतीय जनता पार्टी के और इंडिया के हैं 237। उन्होंने कहा कि 3 बीजेपी एमपी इन वेस्ट बंगाल आर इन टच विद अस, हमारे कांटेक्ट में हैं। देयर विल बी इन अ नाइस सरप्राइज सून, और वो बहुत जल्दी शानदार सरप्राइज देने वाले हैं। यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि 12 एमपी नीतीश कुमार के चले जाएं, अभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार के एमपी तो जा सकते हैं क्योंकि फिलहाल तो वो पैरों में पड़े हैं, पैरों में झुक रहे हैं। अभी तो फिलहाल देख लिया आपने वो तमाम सीन। लेकिन बंगाल के अंदर जो 12 जीत कर आए हैं, और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये कदम मैं बताता भी रहूँगा। जब ज्वार आया था 1 जून को, और वहाँ पर वो प्रदीप गुप्ता नाम का जो वो मैं कह सकता हूँ कि वो किस प्रकार का बंदा था, उसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्लक्चुएशन लेकर आ गया था शेयर मार्केट में और बताया था कि बड़ी सीटें आने वाली हैं। उस वक्त भी हम डटे रहे थे। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, आप मेरे दर्जनों प्रोग्राम देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 250 से नीचे आएगी, और वो 250 से नीचे रही। ये बात दीगर है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बारे में वाकई हमारी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी और हम उसके बारे में नहीं बता पाए वहाँ से जिस प्रकार के रिजल्ट आए। लेकिन बहरहाल बंगाल के हमने आपसे कहा था कि 10 और 12 से नीचे ऊपर नहीं आएंगे, वहाँ 12 ही आए। तो 3 बीजेपी जो एमपीज़ हैं वहाँ 12 हैं, अब 3 के बाद 6 भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा उसके बाद जो है बीजेपी 240 हो जाएगी, और इंडिया भी 240 हो जाएगा। लेकिन वहाँ 3 जब घट जाएंगे तो बीजेपी के 237 हो जाएंगे। मोदी क्रिकी कॉलिशन इज़ अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबा चलने वाला नहीं है। नीचे लिखते हैं साकेत गोखले, आप देखिए कि बीजेपी उसके बाद 237 हो जाएगी और इंडिया 240 हो जाएगी। फन। अब बात यह है कि ये तो अब शुरुआत भी तो आप ही ने की थी, तोड़ने की, जोड़ने की। ये तमाम जो राजनीतियाँ हैं ये कहाँ से शुरू हुई हैं बताइए आप हमें। कर्नाटक किसने तोड़ा, मध्य प्रदेश किसने तोड़ा, राजस्थान के अंदर कोशिश किसने की, गोवा किसने किया, तमाम जगहों पर मौजूद हैं। कौन सी जगह। लेकिन हैरत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े आला कमान नेता अभी आदर्शवादी बने हुए हैं। लेकिन अब बहरहाल ये भी खुल कर के सामने आ गए, चूँकि इनको ये मालूम पड़ गया कि पब्लिक जो है, वोटर जो है, वो इन बातों को बुरा नहीं मानता है। पहले किसी ज़माने में बुरा माना करते थे लोग, अब नहीं मानते हैं। तो बहरहाल अब ये खबर बुरी है। और दूसरी खबर मैं आपको पहले भी बता चुका था, हमारे चैनल पे बताई भी जा रही हैं। लेकिन जब ये टूटने फूटने की बात है तो मैं दूसरी खबर और दिखा देता हूँ आपको। एक खबर जो है ये बोलता हिंदुस्तान ने छापी है गालिबन, इसमें लिखा कि शिवसेना एनसीपी बीजेपी के 40 विधायक 1 महीने में पाला बदलेंगे। ये कांग्रेस आई के नेता का बयान है। विजय वडेट्टीवार कांग्रेस, इन्होंने कहा शिवसेना और एनसीपी और बीजेपी के 40 विधायक, और आपको मालूम है उन्होंने खुली नाराज़गी दिखाई भी दी है, मैंने कल भी आपको बताया था। अब बात यह है दोस्तों कि अगर बंगाल से मिसाल के तौर पर 3 सांसद टूट जाते हैं, और फिर हालांकि वो जाहिर सी बात है जब लोकसभा स्पीकर इनका होगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होंगे। ये लोकसभा स्पीकर इसीलिए टीडीपी के माध्यम से मांगा जा रहा है ताकि राहुल नार्वेकर दोबारा ना दोहराया जाए। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा है क्या हाल हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर शायद दे या ना दे, ये हैरत की बात है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि अगर वो दे गई तो बड़ी हैरत होगी। वो देगी नहीं क्योंकि उसको मालूम है कि भविष्य में जो खेल होने हैं वो स्पीकर के माध्यम से होने हैं।
जब अमित शाह कुछ करेंगे, जैसा कि मकानात हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं अपने मुंह से, अमित शाह अगर कुछ करते हैं कि आओ 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 और आ भी सकते हैं। ये तो मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट हो गए कि इंसान ना होकर के प्रोडक्ट हो गई। मुझे तो हैरत होती है कभी कभी उन लोगों पे, मुझे हैरत होती है। अभी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गया एक प्रवक्ता, क्या नाम उसका, जो ट्रिलियन में ज़ीरो पूछ रहा था, यकीन मानिए जब उसको बुलाया गया टीवी पर, वल्लभ, गौरव वल्लभ, हाँ, तो उसके वो ऐसी ढिठाई और बेशर्मी से जवाब दे रहा था। मैं उसको हैरत से उसका चेहरा देख रहा कि यार ये बताइए, कांग्रेस के पक्ष में बात किया करता था, कोई मुद्दे होते, कोई बात होती तो समझ में आता। देश में अर्थव्यवस्था के एतबार से भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहाँ पर लाकर छोड़ा है, हमसे ज़्यादा बेहतर वो जानता था। लेकिन फिर उसके पास एक्सक्यूजेज नहीं थे, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। तो ये जो एमपी और ये विधायक जो चुने जाते हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इनको तोड़ क्यों देता है कोई, ऐसी अजीब बात है। मैंने देखे कल के एक प्रोग्राम में कहा सुशील मोदी के बारे में, दुनिया से चले गए। नीतीश कुमार इधर आए, उधर गए, इधर नहीं आए, उधर नीचे गए, जहाँ पे भी उन्होंने काम किया है, सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम का पद एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मालूम था कि वहाँ पर किस पर। लेकिन हाई कमान के नेता वो तो किसी भी सूरत में, बिहार, आज देखने की बात ये हो रही है कि ये बिहार जो है पूरे देश की धुरी बन चुका है। वहाँ के नेता ये जो ऊपर नीचे, उधर से उधर, उधर से इधर हो रहे हैं। 12 एमपी लेकर आया नीतीश कुमार और पूरे देश में उधम मचा तक रख दिया भाई। यानी कि कांग्रेस के 100 बेकार, दो और बीजेपी के 240 बेकार, इसके 12 और उसके 18, उसके 16, इसी पर तुम घूम रहे हैं। सारी न्यूज़ का ज्वार उधर आया हुआ है। ये बिहार के एमपी हैं, मतलब नीतीश कुमार, ये क्या कर रहे हैं? कभी कभी आपको लगता नहीं, आप इंटरटेनमेंट के एतबार से देखते हैं, बात अलग है, लेकिन क्या आपको हैरत नहीं लगती कि हमारे राजनेता जो वोट लेने बड़े भोले बनकर आते हैं और हम उनको वोट दे भी देते हैं कि देश की सेवा करेंगे, सेवा क्या कर रहे हैं? ये तो बाकायदा जो है मेवा खा रहे हैं, और जो है मैं कह सकता हूँ कि सौदेबाजी करने पर तुले हुए हैं। मुझे ये मंत्रालय नहीं चाहिए। अरे क्या बात है भाई, तुझे सेवा करनी है या मंत्रालय चाहिए मलाईदार? बहरहाल बड़ी खबर यह है कि बंगाल से ये बड़ी खबर क्या, भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर आ रही है, और ये खबर देने वाले टीएमसी के सांसद हैं। अब देखना यह है कि वो वहाँ पर क्या करते हैं, शुभेंदु अधिकारी वगैरह तमाम लोग किस तरह से जो है काम करते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।